नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। साथियों, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के ये EL 303 एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के चैप्टर सेकंड में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टॉपिक पर बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। मल्टीप्लेक्सिंग जब हमारे नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स और नंबर ऑफ रिसीवर्स एक से अधिक होते हैं और उन्हें म्यूचुअली सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव करना होता है, तब मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ होती है। इसके अलावा अगर हम टेक्निकली बात करें तो जब किसी मीडियम की बैंडविड्थ किसी इंडिविजुअल सिग्नल से जो कि ट्रांसमिट होना है किसी चैनल के थ्रू उससे अधिक होती है, तब हम मल्टीप्लेक्सिंग को यूज़ करते हैं। हम इसे बात करें तो when the bandwidth of a medium is greater than the individual signal to be transmitted through the channel, a medium can be shared by more than one channel of the signal. The process of making the most effective use of the available channel capacity is called multiplex. मल्टीप्लेक्सिंग ऐसा टेक्निक है जो मल्टीपल सिग्नल्स को एक डेटा लिंक पर एक साथ ट्रांसमिट करने की सुविधा प्रदान करता है। इस हेतु मल्टीप्लेक्सर्स और डीमल्टीप्लेक्सर्स यूज़ होते हैं। मल्टीप्लेक्सर्स को हम मक्स भी बोलते हैं। ये मक्स के सेवरल सिग्नल्स को यानी एक से अधिक सिग्नल्स को सिंगल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और डीमल्टीप्लेक्सर इसका उल्टा सिंगल सिग्नल को सेवरल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। हम एक ये डायग्राम से देख सकते हैं। पहले के अंदर हम देख सकते हैं कि जो यूजर्स है या फिर ट्रांसमीटर और रिसीवर है वो एक ट्रांसमीटर से एक रिसीवर ही जुड़ा हुआ है। हमारे पास 4 ट्रांसमीटर है और दूसरे हैंड पर 4 रिसीवर्स है। वो चारों ही ट्रांसमीटर्स एक एक रिसीवर से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन मल्टीप्लेक्सिंग हम यूज़ करके इन चारों ट्रांसमीटर्स को एक कॉमन चैनल के थ्रू 4 रिसीवर्स से जोड़ सकते हैं। पहले वाले के अंदर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास सुविधा नहीं थी कि अगर एक नंबर सेंडर एक नंबर रिसीवर से कनेक्ट है और अगर उसे एक नंबर सेंडर को 3 नंबर सेंडर रिसीवर से अगर कम्युनिकेट करना है तो वो सिग्नल कम्युनिकेट करने के लिए एक नंबर रिसीवर से अपना जो है कनेक्शन ब्रेक करेगा और फिर 3 नंबर के साथ कनेक्शन बनाकर और फिर सिग्नल ये ट्रांसमिट होगा। और अगर इस तरह से एक से हमें इन चारों कनेक्शंस को रिसीवर्स को अगर कनेक्ट करना चाहें तो ये बहुत ही टिपिकल वर्क होगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। एक फिज़िकल जो हार्डवेयर है बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंजेशन वाला हो जाएगा। इसलिए हम मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि 4 सेंडर्स मक्स से कनेक्टेड है, मल्टीप्लेक्सर से कनेक्टेड है, और ये मल्टीप्लेक्सर एक चैनल के थ्रू एक सिंगल पाथ बनाता हुआ डीमल्टीप्लेक्सर से कनेक्टेड है, और उस डीमल्टीप्लेक्सर से 4 रिसीवर्स कनेक्टेड है। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस होता है। एक और एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक कैरियर है, उस कैरियर की एक तरफ सेंडर्स है, एक तरफ रिसीवर्स है, सभी के पास सभी डाटा डिवाइसेस है, सभी को सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव करने हैं। तो ये किस तरह से एक सिग्नल उसके चैनल के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग नहीं करते तो 3 सेंडर्स को 3 रिसीवर्स को इंडिविजुअली कनेक्टेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं तो तीनों को एक मल्टीप्लेक्सर सेंडर्स को एक मल्टीप्लेक्सर से कनेक्ट करेंगे और उसे सिंगल चैनल के था एक डीमल्टीप्लेक्सर से कनेक्ट करके और रिसीवर्स के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। अब इसी की तरह एक और देखिए, हमारे पास डेली यूज़ के लिए अगर हम किसी घर की या ऑफिस की बात करें तो वहाँ कंप्यूटर्स होते हैं, टेलीफोन्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, फैक्सेस होते हैं, अदर मॉडेम्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं।
यानी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी सारे होते हैं, उन सभी को हम एक सिंगल और ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू सिग्नल प्रोवाइड करवा के और हम ये जो कार्य है वो कर पाते हैं। ये सब कुछ मल्टीप्लेक्सिंग, डी मल्टीप्लेक्सिंग से ही पूर्ण हो पाया है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग दो तरह की होती है, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग होती है एफडीएम, डब्ल्यूडीएम, और डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग होती है टीडीएम। एफडीएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डब्ल्यूडीएम होता है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और टीडीएम होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। आज हम आगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पर बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को कंबाइन करके एक मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम को यूज़ करते हुए सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। यानी हम जो सेंडर्स हैं और रिसीवर्स हैं, जो सेंडर्स हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अपने सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करेंगे और एक कॉमन चैनल पर उसको ट्रांसमिट किया जाएगा। FDM assigns a discrete carrier frequency to each data stream and then combines many modulated carrier frequencies for transmission. फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हर यूज़र को, हर सेंडर को एक अलग से कैरियर फ्रिक्वेंसी दी जाती है। इसके हिसाब से वो उस कैरियर फ्रिक्वेंसी के साथ अपने डाटा स्ट्रीम को मॉड्यूलेट करता है और ट्रांसमिट करता है। In FDM, signal generates by each sending device modulated by different carrier frequencies. These modulated signals are then combined into a single composite signal that can be transported by the link. यानी मोटी मोटी बात करें तो हमारे पास जितने भी सेंडर्स हैं या जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब्सक्राइबर्स को सभी को एक कैरियर फ्रिक्वेंसी दी जाती है और सबकी कैरियर फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है। हमारे पास अगर n नंबर ऑफ यूज़र्स हैं तो n नंबर ऑफ कैरियर फ्रिक्वेंसीज हमारे पास होंगी। वो n नंबर ऑफ यूज़र्स अपनी उस कैरियर फ्रिक्वेंसी पर सिग्नल को मॉड्यूलेट करवाएंगे। कोई भी मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FS के DS के जो भी कुछ करना है वो करवाएंगे। बेसिकली ये फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक एनालॉग टेक्निक है, तो वो अपने मॉड्यूलेशन करवाएंगे और उन सभी को क्लब करके एक सिंगल चैनल पर हम ट्रांसमिट करेंगे। कैरियर फ्रीक्वेंसीज आर सेपरेटेड बाय सफिशिएंट बैंडविड्थ टू अकोमोडेट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। दीज बैंडविड्थ रेंजेस आर द चैनल्स थ्रू विच द वेरियस सिग्नल्स ट्रेवल्स। यानी जो कैरियर फ्रिक्वेंसी जिसको भी दी जाती है, जो भी सेंडर होता है उसको जो कैरियर फ्रिक्वेंसी एलोकेट की जाती है उसको सफिशिएंट बैंडविड्थ के साथ एलोकेट की जाती है ताकि वो अपने सिग्नल को प्रॉपर्ली मॉड्यूलेट करके और ट्रांसमिट करवा सके। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चैनल्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्ट्रिप्स ऑफ अनयूज्ड बैंडविड्थ कॉल्ड गार्ड बैंड्स टू प्रिवेंट सिग्नल फ्रॉम ओवरलैपिंग। इन एडिशन कैरियर फ्रिक्वेंसी मस्ट नॉट इंटरफेयर विद द ओरिजिनल डाटा फ्रिक्वेंसी। यानी हमारे पास जो सेंडर्स हैं उन सेंडर्स के बीच में जो फ्रिक्वेंसीज अलग अलग बांटी गई है, लेकिन जो उन दोनों फ्रिक्वेंसीज के बीच में एक गार्ड बैंड लगाना बहुत ज़रूरी है। उससे एक बैंडविड्थ होती है अनयूज बैंडविड्थ, उस अनयूज बैंडविड्थ को कोई भी सेंडर यूज़ नहीं करता, उसको हम गार्ड बैंड की तरह यूज़ करते हैं ताकि इंटर सिग्नल इंटरफेरेंस या सिग्नल्स की ओवरलैपिंग ना हो। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का एक बहुत अच्छा सा एक पिक्चर है। इसमें 5 यूज़र्स हैं और सबको ये यूज़र्स को हम देखिए, सिग्नल फर्स्ट को 40 किलोहर्ट्ज़, सेकंड को 50, 60, 70 एंड 80 किलोहर्ट्ज़ हमने फ्रिक्वेंसी दी हुई है जो कि उसे मॉड्यूलेट करवा रहे हैं। कैरियर फ्रिक्वेंसीज ये दी हुई है, वो अपनी अपनी फ्रिक्वेंसीज के अंदर इसको मॉड्यूलेट करवा रहे हैं। अब एक देखने वाली बात यह है कि सिग्नल फर्स्ट और सिग्नल सेकंड या सिग्नल सेकंड और सिग्नल थर्ड या सिग्नल थर्ड और सिग्नल फोर्थ या फोर्थ और फिफ्थ सिग्नल के बीच में 10-10 किलोहर्ट्ज़ का एक गैप दिया हुआ है। ये गैप होता है गार्ड बैंड, ताकि आपस में सिग्नल नंबर फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपस में सिग्नल्स जो है वो या डाटा जो है वो ओवरलैपिंग ना हो। ये सारे सिग्नल्स को हम मॉड्यूलेट करके इन मॉड्यूलेटर्स के थ्रू मल्टीप्लेक्सर को देकर और कॉमन चैनल पर ट्रांसमिट करते हैं।
उसके बाद में ये फिर से डीमोडुलेट रिसीविंग एंड पर आप देखिए, चैनल से ट्रांसमिट होने के बाद में रिसीविंग एंड पर देखिए, रिसीविंग एंड पर हम फिर से देख सकते हैं कि डीमोडुलेशन के लिए वही 40 सिग्नल फर्स्ट 40 किलोहर्ट्ज़, सेकंड 50 किलोहर्ट्ज़, थर्ड 60 किलोहर्ट्ज़, फोर्थ 70 किलोहर्ट्ज़ और फिफ्थ वाला 80 किलोहर्ट्ज़ के साथ डीमोडुलेशन करके सिग्नल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि हमारे पास ये जो भी है फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर हमें मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस और डीमल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस दोनों ही इंडिविजुअली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर हम देख सकते हैं कि जो इन द अबव मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस ईच सोर्स जनरेट्स अ सिग्नल ऑफ ए सिमिलर फ्रिक्वेंसी रेंज। सिमिलर फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स जनरेट करते हैं लगभग सभी। देखिए आप जितने भी यूज़र्स हैं वो किलो हर्ट्ज़ की फॉर्म के अंदर ही सिग्नल्स जनरेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उनके बीच में गार्ड बैंड लगे हुए हैं, लेकिन जो रेंज है वो सेम है, लमसम सेम है। इन द मल्टीप्लेक्सर दीज सिमिलर सिग्नल्स गेट मॉड्यूलेटेड बाय डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसीज। और जो भी हमारे पास मल्टीप्लेक्सर्स हैं वो मल्टीप्लेक्सर्स मॉड्यूलेशन के टाइम पर जो अलग अलग कैरियर फ्रिक्वेंसीज को यूज़ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट के अंदर एक बात और है कि जो भी जितने भी हमारे सोर्सेज है जिनको जैसे सिग्नल फर्स्ट 2 सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी 5 तक हमारे पास सिग्नल्स थे, वो सिग्नल सभी लमसम एक ही सिग्नल एक ही तरह की फ्रिक्वेंसी जनरेट करेंगे। यानी अगर कोई अकॉस्टिक है तो अकॉस्टिक सिग्नल्स ही जनरेट करेंगे सारे के सारे। कोई डाटा सिग्नल्स है तो सब सारे के सारे लमसम डाटा सिग्नल्स ही जनरेट करेंगे, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जो जितने भी मॉड्यूलेटर्स का जो आउटपुट है उसको कंबाइन करके एक कंपोजिट सिग्नल बनाकर उसको चैनल लिंक पर ट्रांसमिट किया जाता है, जो कि एक एनफ बैंडविड्थ को अकोमोडेट करते हैं। इस तरह से देखिए हमारे पास ये मॉड्यूलेटर्स F1 फ्रिक्वेंसी, F2 फ्रिक्वेंसी, F3 फ्रिक्वेंसी, और इनको सबको हमने मॉड्यूलेट करके एक कंबाइन करके एक सिंगल चैनल पर हमने इसको ट्रांसमिट किया। ये मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस है। हमारे पास बेसबैंड सिग्नल्स हैं, बेसबैंड एनालॉग सिग्नल्स हैं, उनको मॉड्यूलेटर कैरियर फ्रिक्वेंसी F1, 2 और कैरियर फ्रिक्वेंसी 3 के साथ हमने मॉड्यूलेट करके और सिग्नल ये बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने दिखाया हुआ है यहाँ। डीमल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस, डीमल्टीप्लेक्सिंग के अंदर जितने भी हमारे सिग्नल्स हैं वो सिग्नल्स जो हमारे पास चैनल के थ्रू आए हैं उन चैनल्स को हमें अब डीमल्टीप्लेक्स करना है। कैसे करेंगे? द डीमल्टीप्लेक्सर यूजेज अ सीरीज ऑफ फिल्टर्स टू सेपरेट द मल्टीप्लेक्स सिग्नल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट सिग्नल्स। यानी अब हम यहाँ बैंड पास फिल्टर्स या फिल्टर्स यूज़ करते हैं। बेसिकली वो फिल्टर्स इन सिग्नल्स को सेपरेट आउट करने का काम करेंगे। The individual signals are then passed to a demodulator that separates them from their carrier and passes them to the output lines. उसके बाद में वो सिग्नल्स डीमोडुलेटर्स को दिए जाते हैं। वहाँ जो ओरिजिनल बेसबैंड सिग्नल है उस बेसबैंड सिग्नल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और आउटपुट लाइंस पर दिया जाता है। सिग्नल्स आएंगे, फिर से एक बार देखते हैं। सिग्नल्स आएंगे वो एक चैनल से, उनको फिल्टर्स लगा कर सेपरेट आउट किया जाता है। सेपरेट आउट करने के बाद में जो डीमोडुलेटर्स हैं उन डीमोडुलेटर्स को दिया जाता है। डीमोडुलेटर्स उनसे जो बेसबैंड सिग्नल है उस बेसबैंड सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करेगा। ये देखिए डायग्राम में हम देख सकते हैं फिल्टर्स लगे हुए। फिल्टर्स के बाद में जो आउटपुट है वहाँ अलग अलग हमारे पास सिग्नल्स आ गए। फिल्टर 1, 2, 3 के पास अलग अलग फिल्टर्स जो सिग्नल्स आ गए, उन सिग्नल्स को हम डीमोडुलेट करेंगे। डीमोडुलेट करने के लिए हमने पहले इनिशियली एक डायग्राम देखा था, उसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसीज़ थी वो लमसम सेम थी। कैरियर फ्रिक्वेंसीज F1, F2, F3 जो हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग साइड में जो फ्रिक्वेंसीज कैरियर फ्रिक्वेंसीज है वही कैरियर फ्रिक्वेंसी हम यहाँ यूज़ करेंगे और हम सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये डीमल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस होता है। इसमें एडवांटेजेस, पहला एडवांटेज है कि इट डज़ नॉट नीड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन इट्स ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। यहाँ हमारे पास ट्रांसमीटर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है जैसा कि TDM में किया जाता है, क्योंकि यहाँ कोई स्लॉट जैसी कोई चीज़ नहीं है। पूरी जो बैंडविड्थ है उस चैनल की बैंडविड्थ है उस बैंडविड्थ को ही हम फ्रेगमेंटेड करते हैं।
फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज सिंपलर एंड इजी डीमॉड्यूलेशन। जो ये प्रोसेस है वो सिंपल है, सिंपली हमें कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करने हैं, कोई एल्गोरिदम्स यूज़ नहीं करने हैं कि कौन सा यूज़र कब सिग्नल सेंड करेगा। सारे यूज़र्स पूरे टाइम के लिए फ्री है अपने सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए, और इसलिए कोई ये जो सिस्टम है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये सिंपल प्रोसेस है और डीमॉड्यूलेशन भी इसमें ईजी है। ड्यू टू स्लो नैरो बैंड फेडिंग ओनली वन चैनल गेट अफेक्टेड। अगर स्लो नैरो बैंड फेडिंग भी होती है तो वो केवल एक ही चैनल को अफेक्ट करती है। ये नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ यूज फॉर एनालॉग सिग्नल। ये एनालॉग सिग्नल्स के लिए ही यूज़ होते हैं क्योंकि ये एनालॉग टेक्निक है। अपने जैसे स्टार्टिंग में मल्टीप्लेक्सिंग का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, एनालॉग और डिजिटल, तो ये एनालॉग के अंदर आता है। A large number of signals can be transmitted simultaneously। देखिए ये तो जीता जागता एग्जाम्पल होता है हमारे पास, आगे एग्जाम्पल्स में हम बात करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ जो सिग्नल्स है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं एक चैनल पर ट्रांसमिट करने के लिए एक साथ। वो हमें सिंपली उस बैंड जो चैनल की बैंडविड्थ है उसके फ्रेगमेंटेशन करके और सेंडर्स को वो एलोकेट ही करने होते हैं। इसमें डिसएडवांटेज, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि क्रॉस टॉक हो सकती है ये, क्योंकि जो इंटर सिग्नल इंटरफेरेंस कब होता है जब दो सेंडर्स की जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो लमसम बराबर सी है या एक आसपास के रेंज की मिल गई, और अगर प्रॉपरली बीच में गारमेंट्स नहीं दिए गए तो क्रॉस टॉक की प्रॉब्लम हो सकती है। इट इज़ यूज ओनली व्हेन अ फ्यू लो स्पीड चैनल्स आर डिजायर्ड। लो स्पीड चैनल्स के लिए यूज़ होगा। इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन टेक्स प्लेस। इंटरमॉड्यूलेशन की भी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। हम इसकी एप्लीकेशंस देखें। इट इज़ यूज टू पब्लिक टेलीफोन एंड इन केबल टीवी सिस्टम। सभी लोग जानते हैं कि एक केबल टीवी पर हम सोनी, स्टार प्लस और जितने भी चैनल्स हम देखते हैं, न्यूज़ भी देखते हैं, उस पर स्पोर्ट्स भी देखते हैं, कार्टून नेटवर्क भी देखते हैं, म्यूज़िक चैनल्स भी देखते हैं, मूवीज़ भी देखते हैं, तो सभी चैनल्स को हम एक सिंगल केबल के थ्रू ही देखते हैं और वो सारे के सारे चैनल्स हमें साइमल्टेनियसली मिलते रहते हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके साथ साथ पब्लिक टेलीफोन सिस्टम्स भी FDM को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग, FM ब्रॉडकास्टिंग की बात करें या AM ब्रॉडकास्टिंग की बात करें या TV ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, तो सभी जगह हम ये जो फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो टेक्निक है इसको यूज़ करते हैं। आई होप साथियों आज आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।